Hello everyone, I welcome you all for the today's session of daily current affairs. So as you all know, we discuss the current affairs in the form of MCQs. तो MCQ के फॉर्मेट में आपका करंट अफेयर्स होगा और वन लाइनर के फॉर्म में भी हम कुछ न्यूज़ को कवर करेंगे, ठीक है. सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन. हु रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन मेडल एट पेरिस ओलंपिक्स 2024. तो भारत को पहला मेडल पेरिस ओलंपिक्स में किसने दिलाया है? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, मनु भाकर. और इसी के साथ ये पहली ऐसी महिला भी हो चुकी हैं जिन्होंने शूटिंग के स्पोर्ट में मेडल जीता है, ठीक है. इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है. किस कैटेगरी में? वुमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट पे, ठीक है. इस स्पोर्ट में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? हरियाणा से, ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टीम रिसेंटली वन वुमेंस एशिया कप टाइटल फॉर 2024. तो वुमेंस का एशिया कप चल रहा था मैचेस, तो इस टाइटल को किसने जीता है? किस टीम ने ये खिताब जीता? सो यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, श्रीलंका. तो श्रीलंका ने एशिया कप का टाइटल जीता और इन्होंने किसको हराया? इंडिया को हराया, ठीक है जी. तो इंडिया और श्रीलंका का फाइनल मैच था. इंडिया ने 165 रन स्कोर किए 6 विकेट्स पे. 166 रन्स का टारगेट था. श्रीलंका ने 167 रन्स बनाए 2 विकेट के नुकसान पे, ठीक है. ओके, नेक्स्ट, एक्सटर्नल मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर अलॉन्ग विथ हिज काउंटर पार्ट्स, मतलब बाकी के भी जो भी इन देश से मिनिस्टर्स आए थे, जापान से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया से, वो अटेंड करने आए थे क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग. तो इन सारे फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग और डॉक्टर एस जयशंकर जी ने कहाँ पे हुई इनकी मीटिंग, जो कि आज के दिन होती थी. क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग कहाँ पे हुई ये आपको बताना है. यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, टोक्यो. तो टोक्यो जापान में क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन विल सेलिब्रेट द डैश एनिवर्सरी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 NEP. तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो कि 2020 में रिलीज़ की गई थी, उसकी कौन सी एनिवर्सरी मनाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन विथ ऑल इंडिया शिक्षा समागम 2024 एट द मनकेश्वा सेंटर ऑडिटोरियम इन न्यू दिल्ली टुडे. तो आज ही के दिन NEP को क्या है, इम्प्लीमेंटेशन किया गया था आज ही के दिन. तो आपको बताना है कितने साल हो गए, एनिवर्सरी मना रहे हैं ना, तो कितने साल हो गए NEP को लागू करके. यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, 4th एनिवर्सरी ये मनाएंगे, ठीक है. किसके साथ मनाएंगे? ऑल इंडिया शिक्षा समागम 2024. कहाँ पे होगा? मानकेशव सेंटर ऑडिटोरियम न्यू दिल्ली में, ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन. तो ये कुछ उससे रिलेटेड आपकी इंफॉर्मेशन है. इस मौके पे जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है वो TV चैनल्स को भी जो है वो इनॉग्रेट करेंगे, ठीक है. और 10 बैगलेस प्रोग्राम ऑफ 10 बैगलेस डेज भी, ये प्रोग्राम की भी शुरुआत करेंगे. तो ये था आपका NEP 2020 से रिलेटेड, ठीक है. डैश हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड 2024 इन द ऑर्गेनाइजेशन कैटेगरी फॉर इट्स एनवायरमेंटल इनिशिएटिव्स. तो किस ऑर्गेनाइजेशन को ये अवार्ड दिया गया है? ऑर्गेनाइजेशन के कैटेगरी में, ठीक है, उनके एनवायरमेंटल इनिशिएटिव्स की वजह से, बिकॉज उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एनवायरमेंट को जो भी रिसोर्सेस हैं उसको यूज़ किया है. उसके लिए किस ऑर्गेनाइजेशन को अवार्ड दिया गया है? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC, ठीक है. तो इन्होंने जो है वाटर रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से यूज़ किया है, ठीक है. तो देख सकते हो आप, दिस अवार्ड हैज़ बिन गिवन टू दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन बाय ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट फाउंडेशन GEEF. किस लिए इस फाउंडेशन ने अवार्ड दिया है? फॉर टायरलेस एफर्ट इन वाटर कंजर्वेशन, तो पानी की बचत में, और प्रॉपर यूज़ ऑफ वाटर रिसोर्सेज इन द सिटी ऑफ दिल्ली. तो जहाँ जहाँ पे भी दिल्ली मेट्रो को पानी का इस्तेमाल करना था, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसको यूज़ किया है, बहुत सही तरीके से किया है, बिना किसी वेस्टेज के. तो इसलिए GEEF ने इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया, ठीक है जी. नेक्स्ट, CP राधाकृष्ण हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ डैश. तो CP राधाकृष्ण जी किस स्टेट के नए गवर्नर बने हैं? तो बहुत सारे नए गवर्नर्स की अपॉइंटमेंट हुई है. हम धीरे धीरे करके 1 या 2 हर रोज़ करते हुए चलेंगे, ठीक है. एक ही दिन सब कुछ याद करना इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है. तो यस, CP राधाकृष्ण महाराष्ट्र के गवर्नर के तौर पे नियुक्त हुए हैं. आपको ऐसे याद करना होगा, ठीक है. तो महाराष्ट्र के गवर्नर बने हैं, 24th गवर्नर होंगे ये, ठीक है.
और बीजेपी के लीडर भी ये रह चुके हैं तमिलनाडु से। लोकसभा की सीट भी इन्होंने 2 बार जीती है कोयम्बतूर कॉन्स्टिट्यूएंसी से, ठीक है। और मिस्टर राधाकृष्ण वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट्री डेलीगेशन टू द यूनाइटेड नेशंस इन 2004। तो जो 2004 में यूनाइटेड नेशंस का पार्लियामेंट्री डेलीगेशन गया था उसमें ये भी इन्होंने भी पार्ट लिया था, CB राधाकृष्णन जी ने, ठीक है जी। ओके, द डैश गवर्नमेंट मेड इट मैंडेटरी फॉर ऑल इट्स एम्प्लॉइज टू यूज़ संदेश मोबाइल ऐप फॉर ऑफिशियल इंट्रैक्शंस। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बीच में जो भी इंट्रैक्शंस होगा वो इसी संदेश ऐप से होगा। तो ये किस गवर्नमेंट ने मैंडेट किया? इन शॉर्ट ये संदेश ऐप कौन सी गवर्नमेंट ने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को कि अगर आपको कुछ आपस में इंट्रैक्शन करना है दूसरे डिपार्टमेंट्स में, आपस में जो भी फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है वो आप संदेश मोबाइल ऐप से ही करेंगे, ठीक है जी। तो इस ऐप के बारे में देख लेते हैं। ऑफिशियल इंट्रैक्शंस होंगी अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के बीच में। द मूव वॉज टेकन टू प्रिवेंट मिस यूज़ एंड इंश्योर सिक्योरिटी ऑफ गवर्नमेंट फंक्शंस। तो जो भी गवर्नमेंट की कार्यप्रणाली है उसमें कोई भी सिक्योरिटी लैप्स ना हो, इसीलिए इस ऐप को यूज़ करने के लिए डायरेक्शंस दिए गए हैं, ठीक है। द ऐप वाज लॉन्च्ड बाय नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर्स NIC इन 2021। तो NIC ने इसको लॉन्च किया था 2021 में। इट इज़ करेंटली यूज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस ऐप को यूज़ कर रही है। अपार्ट फ्रॉम दिस मोर दैन 200 गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन वेरियस स्टेट्स ऑल्सो यूज़ दिस ऐप। तो 200 गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी इस ऐप को ऑलरेडी यूज़ कर रही हैं, ठीक है जी। Okay, next question. The Tech Leaders Forum of India, that is TELFI, was officially launched today. The World Education Conference 2024. तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 2024 को लॉन्च किया, होस्टेड बाय, और इसको किसने होस्ट किया? फेडरेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एसोसिएशन FEDA एट हमदान बिन मोहम्मद स्मार्ट यूनिवर्सिटी, ठीक है। हमदान बिन मोहम्मद स्मार्ट यूनिवर्सिटी पे इसको क्या किया? लॉन्च किया। आपको बताना है कि ये कहाँ पे स्थित है। हमदान बिन स्मार्ट यूनिवर्सिटी में तो लॉन्च किया, बट ये कहाँ पे है? इन शॉर्ट ये जो है ना कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हो रही है, आपसे ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये कॉन्फ्रेंस हमदान बिन स्मार्ट यूनिवर्सिटी में हो रही है। कहाँ पे है ये यूनिवर्सिटी? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, दुबई में है, ठीक है। तो दुबई इज़ योर करेक्ट आंसर। तो ये किस लिए हुआ था? जो TELFI है, ये जो टेक लीडर्स फोरम ऑफ इंडिया, ये एक इनिशिएटिव है एम्ड एट एम्पावरिंग इंजीनियर्स। तो जो इंजीनियर्स हैं उनको सशक्त बनाया जाए। Unveiled a key highlight of the conference. The forum is designed to support engineers through various professional activities including webinars, workshops and training sessions. तो engineers के लिए webinars कंडक्ट किए जाएंगे, workshops कंडक्ट किए जाएंगे, training sessions किए जाएंगे ताकि वो खुद को और ज़्यादा अपग्रेड कर सकें, ठीक है। The primary goal is to provide engineers with resources, knowledge and network need to excel in their careers. तो जो भी इंजीनियर्स को रिसोर्सेज चाहिए, नॉलेज चाहिए, जो भी उनको नेटवर्क चाहिए, मतलब कनेक्शंस, नेटवर्क इन द सेंस दूसरों लोगों के साथ जो भी कनेक्शंस चाहिए, दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ, दूसरे कंट्रीज़ के साथ, तो वो इनको ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो इसी से ये कॉन्फ्रेंस जो है वर्ल्ड एजुकेशन कॉन्फ्रेंस लॉन्च की गई थी इस पर्टिकुलर एम के साथ, ठीक है। इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन डैश जुलाई। तो जुलाई के किस दिन पे इंटरनेशनल टाइगर डे हर साल मनाया जाता है? यस, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 29, यानी कि आज ही के दिन इंटरनेशनल टाइगर डे भी मनाया जा रहा है, ठीक है। इसको क्यों मनाया जाता है? टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ द टाइगर्स। तो टाइगर्स की संख्या बचाने के लिए, ताकि वो एंडेंजर ना हो जाए, यानी कि विलुप्त ना हो जाए, इसीलिए हम इसको मनाते हैं। बिकॉज ऐसा देखा गया था कि पूरे विश्व में टाइगर्स की संख्या जो है वो बहुत तेज़ी से घट रही थी, ठीक है। तो इसी को रोकने के लिए इस डे के बारे में, इस बात के बारे में, टाइगर्स को बचाना है, इस चीज़ को अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये पर्टिकुलर डे मनाया जाता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट, मतलब एक एस्टिमेट जो कि 2023 में रिलीज़ किया गया था बाय द ग्लोबल टाइगर फोरम, देर आर 5574 टाइगर्स लेफ्ट इन द वर्ल्ड। तो पूरे विश्व में सिर्फ 5000 टाइगर्स ही बचे हैं। And if we talk about India, the number of national animal tiger in the country 2023 was 3167. तो 5000 में से 3000 तो सिर्फ इंडिया में ही हैं, ठीक है। एंड सीन दिस नंबर इज़ वेरी लेस, और ये बहुत ही कम है संख्या, ठीक है। और अगर टाइगर रिजर्व्स की बात करें इंडिया में एट प्रेजेंट कितनी है? टोटल इज़ 55 है, ठीक है। कई सारे वेबसाइट्स पे आपको 54 दिखेगी, बट करेक्ट इज़ 55, ठीक है।
हाल ही में जो नया टाइगर रिजर्व था वो राजस्थान में ओपन किया गया था, तो दिस इज़ 55, करेक्ट नंबर इज़ 55, ठीक है। तो बस टाइगर्स को बचाना है, इस बात को अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये डे मनाया जाता है, ठीक है। वेयर विल बी द 26th विंटर ओलंपिक गेम्स इन 2030 विल बी हेल्ड, तो 2030 के विंटर गेम्स कहाँ पे होस्ट किए जाएंगे? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, द फ्रेंच आल्प्स। आल्प्स इज जो माउंटेन रेंजेस होते हैं जहाँ पे पूरी बर्फ़ होती है, ठीक है। तो यस, विंटर ओलंपिक्स है तो ऑफकोर्स जो भी विंटर से रिलेटेड गेम्स होंगे वही खेले जाते हैं, तो इसीलिए जो है वो फ्रेंच यानी कि फ्रांस इस विंटर ओलंपिक्स को, इस एडिशन को होस्ट करेगा 2030 में। अभी जो हो रहा है, जो पेरिस ओलंपिक्स चल रहे हैं 2024 के, इसे हम समर ओलंपिक्स कहते हैं, ठीक है। और विंटर ओलंपिक्स अलग होते हैं जिसमें अलग गेम्स खेली जाती हैं, ठीक है, अलग स्पोर्ट्स होते हैं। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ राजस्थान, तो राजस्थान के गवर्नर के तौर पे किन्हें चुना गया है, किन्हें नियुक्त किया गया है? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, हरिभाऊ किशन राव पगाड़े, ठीक है। आप ऐसे सोच सकते हो कि रेगिस्तान में आपके पीछे टाइगर पड़ गया है, ओके, ऑल्दो वहाँ पे टाइगर्स नहीं मिलेंगे आपको, बट इमेजिन करना है, ठीक है, और आप बहुत तेज़ी से भाग रहे हो, ठीक है। तो ऐसी भागने वाली जगह के गवर्नर कौन है? हरि भाऊ किशन राव भागड़े, ठीक है, भगाड़े, जो भी इनका प्रोनाउंसिएशन है आप ऐसे याद रख सकते हो। हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद वी वेंकैया एफियोग्राफी अवार्ड फॉर 2024, तो एफियोग्राफी अवार्ड 2024 के लिए किन्हें चुना गया है, मतलब किनको दिया गया है ये अवार्ड? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर वेदाचलम, ठीक है, इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। एफियोग्राफी क्या होता है? जहाँ पे भी कहीं किसी भी हिस्टोरिकल चीज़ पे, चाहे कोई पत्थर हो, लीफ हो, बर्तन हो, जहाँ पे भी आपको ये स्क्रिप्ट्स लिखे हुए दिखाई देते हैं या फिर कुछ कुछ चीज़ें लिखाई हुई देती हैं, इस चीज़ को जो स्टडी करते हैं ना, उस स्टडी को हम एफियोग्राफी कहते हैं, ठीक है, एफिग्राफी कहते हैं, नॉट एफियो, इट्स एफिग्राफी। तो बस इसी के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया था, बिकॉज इसी के ऊपर इन्होंने कुछ किताबें लिखी थी वेदाचलम जी ने, तो इसलिए इस साल का अवार्ड इनको दिया गया है, ठीक है। और नेक्स्ट, इन कांतार्स ब्रांड इंक्लूजन इंडेक्स 2024, तो एक इंडेक्स है, सूचकांक है, ठीक है। और तो इसके हिसाब से विच ब्रांड वॉज रैंक्ड एज मोस्ट इंक्लूसिव इन इंडिया, तो कौन सा ब्रांड है जो कि मोस्ट इंक्लूसिव है? इंक्लूसिव इज जो सबको अपने यहाँ पे कंसिडर करता है, ठीक है, सबको अपने यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देता है, चाहे मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर्स हो, ठीक है। और बाकी कई सारे पैरामीटर्स पे भी ये चेक किया जाता है कि सबको कितना, सब चीज़ों को लेके कौन सा ब्रांड चलता है। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, गूगल, ठीक है। और ग्लोबल लेवल पे भी देखिए तो गूगल ही फर्स्ट पे है, ठीक है। इंडिया में पहले नंबर पे था गूगल, और टाटा मोटर्स था दूसरे पे, अमेज़ॉन था तीसरे पे, चौथा था जियो, और पांचवा था आपका एप्पल, ठीक है। तो ये 5 ब्रांड्स थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, आप याद रख लीजिएगा। और ग्लोबल लेवल पे भी फर्स्ट नंबर पे था गूगल, ठीक है। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन कन्फर्ड, ये तो हो गया ना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच कंट्री एज्यूम द चेयरमैनशिप ऑफ एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर फॉर द 2024-2025 पीरियड, तो इस पीरियड के लिए एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर की चेयरमैनशिप किस कंट्री को दी गई है? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इंडिया, ठीक है, इंडिया को इसकी चेयरमैनशिप दी गई है, ठीक है जी। नेक्स्ट, विच पब्लिशर पब्लिश्ड सुदीप्ता सेन गुप्ता मेमोर ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स, तो सुदीप्ता सेन गुप्ता जी ने इस मेमोर को लिखा है। मेमोर इज़ आपकी जो यादें होती हैं, ठीक है, तो उन यादों को जो आप किसी बुक में लिखते हो, दैट इज़ कॉल्ड एज मेमोयर, ठीक है, चीज़ों को याद करते हो जब आप लिखते हो। तो सुदीप्ता सेन गुप्ता कौन थी? जो एंटार्क्टिका का इंडिया का मिशन चला था, वहाँ पे जो इन्होंने सर्च स्टेशन पहला जब इंडिया ने ऑपरेट किया था, तब जब ये मिशन हुआ था, तो ये भी इसकी पार्ट थी, ठीक है। तो उन घटनाओं को याद करते हुए इन्होंने इस बुक को लिखा है। आपको बताना है कि इस बुक को पब्लिश किसने किया है, ठीक है। पब्लिशर्स वेरी रेयरली पूछे जाते हैं, बट हाँ ज़रूर से पूछे जाते हैं, तो पब्लिशर्स भी याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। तो किस पब्लिशर ने इस बुक को पब्लिश किया है? यस, करेक्ट आंसर इज हार्पर कॉलिन्स इंडिया, ठीक है। इस पब्लिशिंग कंपनी ने इस बुक को क्या किया है? पब्लिश किया है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट डेज को याद रख लेते हैं, ठीक है। जुलाई 29 के ही दिन यूनाइटेड स्टेट्स और जापान ने हैरिस ट्रीटी को साइन किया था। आज ही के दिन जुलाई 29, 1876 में इंडियन स्पेस कांग्रेस एसोसिएशन का गठन किया गया था। कहाँ पे? बोव बाज़ार स्ट्रीट ऑफ कोलकाता। तो कोलकाता में इस जगह पे इंडिया साइंस कांग्रेस का
जो है गठन किया गया था। द एसोसिएशन हैज़ मेंबरशिप ऑफ मोर देन 30,000 साइंटिस्ट, ठीक है, 30,000 से भी ज़्यादा साइंटिस्ट इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, ठीक है। जुलाई 29 के ही दिन 1921 में एडोल्फ हिटलर जो थे उनको लीडर इलेक्ट किया गया था किस चीज़ का, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी इन जर्मन। तो इस पार्टी का जो है इनको लीडर इलेक्ट किया गया था, ठीक है। 1980 में जुलाई 29 के दिन इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता था हॉकी में, ठीक है, मॉस्को ओलंपिक्स में, ठीक है। ओलंपिक्स की बात चल रही है तो मैंने ये ऐड कर दिया, ऑल्दो इट इज़ नॉट क्रिटिकली इंपॉर्टेंट, बट हाँ ये सारी भी बातें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है एक्सेप्ट दिस फर्स्ट एंड लास्ट वन। बाकी ये जो दोनों है ना ये आपको ऐसे ही एक बार देख लेने जैसे थी, ठीक है, मुझे इन्फॉर्मेशन दिखी तो मैंने ऐड कर दी, ठीक है। बाकी फर्स्ट और ये वाली इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। 1949 में ही ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन जो है इन्होंने बिगिन किया था ब्रॉडकास्टिंग ऑन रेडियो, ठीक है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन BBC, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, लंदन UK में है, ठीक है। तो इन्होंने अपना रेडियो पे ब्रॉडकास्टिंग 1949 जुलाई 29 के दिन ही स्टार्ट किया था, ठीक है जी। ओके, सो आज का सेशन इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच कि आप मेरे साथ यहाँ तक बने रहे। आई होप यू हैव लाइक दिस सेशन। मैंने हर एक सेक्शन में से न्यूज़ को इंक्लूड करने की कोशिश की थी। सो यस, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा, लाइक बटन पे प्रेस कर दीजिएगा, बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। So on this note, I take your leave until we meet next time. Take very good care of yourself. Bye bye everyone.